एक चीज़ बताओ, अगर डॉक्टर कहता है कि 12 मेडिसिन लो और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो 50 लूँगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, तो क्या वो समझदारी है? यही होता है इन्वेस्टिंग में भी। लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफ़ाई करो, 50-60 स्टॉक्स रखो और मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ 12 स्टॉक्स रखता हूँ और मेरे पोर्टफ़ोलियो ने जो मुझे सिखाया है, वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती। जब मैंने 2016 में इन्वेस्टिंग शुरू की, तो मैं भी वही करता था जो सब लोग करते हैं। हर न्यूज़ पे एक नया स्टॉक एंटर कर दिया। हर टिप पे एक और नया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में एंटर कर दिया। पोर्टफोलियो में 40-50 नाम हो गए थे। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कन्फ्यूजन। कोई स्टॉक ऊपर जाता था, कभी कोई स्टॉक नीचे जाता था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन मैंने वॉरेन बफे का एक कोट पढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। वो एक लाइन, बस एक लाइन, उसने सब कुछ बदल दिया। मैंने डिसाइड किया 12 स्टॉक्स, मैक्सिमम कंसंट्रेटेड देखो और फोकस्ड। अब मैं बताता हूँ गार्प क्या होता है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। और ये स्ट्रेटजी मैं क्यों फॉलो करता हूँ? देखो इसका मतलब सिंपल है, मैं सिर्फ वो स्टॉक्स ढूंढता हूँ, पहली बात जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, 1-2 साल नहीं, कंसिस्टेंटली। वो ऐसी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, मतलब रीज़नेबल वैल्यूएशन पर, कोई बबल ज़ोन पे नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए सोचो, एक कंपनी जिसका आरओई लगभग 20% या उससे ऊपर है और जो अपने सेक्टर में लीडर बन रहा है, जिसका फ्यूचर जो है 3 से 5 साल तक क्लियर विज़िबल दिखता है और वो फेयर प्राइस पे भी है। यही तो है गाप स्ट्रैटेजी और यही मैं ढूँढता हूँ। मेरे 3 कोर फ़िल्टर्स हैं। एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तब आता है जब ये तीनों स्टॉक फिल्टर ओके हो जाते हैं। अब मेरा पहला फिल्टर है सेक्युलर ग्रोथ, मतलब वो इंडस्ट्री या सेक्टर जहां डिमांड किसी भी मार्केट साइकिल में नहीं रुकती। आप मान के चलो जैसे डीमैट अकाउंट्स इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, ये रुक नहीं सकता है। दूसरा फिल्टर है मार्केट लीडरशिप और या फिर शेयर गेन। मैं वो कंपनीज प्रेफर करता हूँ जो अपने सेक्टर में पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ रहा है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का सोचो आप, उसमें कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन चल रहा है और कुछ एक कंपनीज जो है लीड करे जा रही है विद लोअर रिस्क। और तीसरा फिल्टर होता है हाई आरओई विद लो वैल्यूएशन। ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है, जब मिलता है तो वही अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट होती है। जब ये तीनों फिल्टर्स एक साथ मिल जाएं तो ही मैं एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एंटर करता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ मैं थोड़ा पर्सनल हो जाता हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक्स। देखो स्मॉल कैप स्टॉक्स ना रखना इजी नहीं होता। वो 30-40-50% तक इजीली गिर जाते हैं। मार्केट में न्यूज़ आती है, लोग कहते हैं कि सेल कर दो, सोशल मीडिया पर फियर होता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी रिसर्च को फिर से पढ़ता हूँ, खुद से पूछता हूँ कि क्या फंडामेंटल बदल गया है, क्या बिजनेस ने कुछ गलत किया है। अगर आंसर नो में आता है तो मैं होल्ड करता हूँ। एक्चुअली अगर हाथ में कैश होता है तो थोड़ा सा मैं और ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग लेसन नहीं है, ये लाइफ लेसन भी है। देखो जो चीज़ आपको क्लियरली सही लगती है, उसे तब भी पकड़े रहना चाहिए जब दुनिया बोलती है कि इसको छोड़ दे। बुक्स ने मुझे ये सब कुछ सिखाया। पीटर लिंच ने, चार्ली मंगर ने, वॉरेन बफे ने या इंडिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने, और उनसे भी ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स ने ज़्यादा सिखाया। तो समरी क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इग्नोरेंस का एक प्रोटेक्शन है और कंसंट्रेशन नॉलेज की एक स्ट्रेंथ है। देखो मेरे 12 स्टॉक्स मेरी कन्विक्शन है। हर एक का एक रीज़न है मेरे पास, हर एक की एक स्टोरी है। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फोकस बनाना चाहते हैं तो पहले अपने फ़िल्टर को डिफ़ाइन करो, फिर स्टॉक्स को ढूँढो और कमेंट में बताओ अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं और आप एक्चुअल में फॉलो कितने करते हो, यानी आपके वॉच लिस्ट में कितने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हरीश, एक इवॉल्विंग इन्वेस्टर। मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।